जय माता दी। दोस्तों, जिंदगी में निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को, ना सिर्फ धनु राशि वालों को, बाकी आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 2025 आपके लिए जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और जितने भी आपके दुख हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हों। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल सभी आप लोग सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि किस राशि का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें, जो भी आप फॉलो करें वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये सब ट्रांजिट होते हैं, ये हमारे ग्रह होते हैं जो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो कुंडली है उसमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, ये सब उस पर भी डिपेंड करता है। आप अपनी कुंडली का निरीक्षण किसी विशेषज्ञ से कराएं या आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, ज्योतिष के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि 2025 में इस साल 4 ग्रहों का मेजर राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो शनि जो है, शनि की स्थिति इस साल कुंभ से निकलकर और 30 मार्च को हम देखेंगे कि मीन राशि में पड़ने वाली है। क्योंकि शनि की स्थिति जब ये मीन में आएंगे तो एक विशेष चीज धनु राशि के साथ होने वाली है। जो इतने टाइम वो रिलैक्स रह रहे थे, एकदम आराम से थे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं रखेंगे। आप किसी भी तरीके से उसमें डरे नहीं या कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। लेकिन एक चीज, जब शनि कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे तो आपकी ढैया स्टार्ट होगी। यह बिल्कुल सही बात है कि लग्नेश से जब शनि चौथे या आठवें में जाता है तो ढैया या पनौती स्टार्ट हो जाती है। तो शनि वाले, जो शनि से रिलेटेड चीजें हैं या धनु राशि वाले, इस चीज के लिए तैयार रहें। कहीं ना कहीं आपकी राशि में इस साल थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि रहेगी, जब शनि यहाँ पर आएंगे, फोर्थ हाउस में आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो इसकी 10th दृष्टि होगी शनि की, वो सीधी आपकी लगन पर पड़ेगी। और जब लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो आप चाहे ना चाहे, चाहे आपकी जिंदगी में ऐसी कोई उथल पुथल है या नहीं, कोई परेशानी है या नहीं, लेकिन जब भी शनि चंद्रमा के पास होते हैं या किसी भी रूप में उनके आगे पीछे होते हैं तो वो उसे मानसिक तनाव देते हैं। तो 30 मार्च से आपकी ढैया स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ध्यान रखें। एक और चीज है कि गुरु, जो हमारे एक विशेष प्लैनेट होते हैं जो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देते हैं, गुरु की भी स्थिति जो रहने वाली है 15 मई को, गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा। और गुरु अभी अगर हम देखते हैं धनु राशि वालों के छठे भाव में बैठे हुए हैं, छठे घर में हैं। लेकिन जो 15 मई के बाद गुरु यहां से यानी वृषभ टॉरस से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो जब यह मिथुन में प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली जो सेजिटेरियस है, धनु राशि वालों की स्थिति रहेगी, वो यहाँ गुरु के आने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ दो और ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे हम राहु और केतु को देखते हैं, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से सप्तम होते हैं और इन्हें मैलेफिक प्लैनेट्स कहा जाता है। तो जो इनकी स्थिति रहती है, राहु और केतु से लोग डरते हैं, पर इतना भी डरने की जरूरत नहीं होती है। इनका भी एक अपना सिस्टम होता है, एक दूसरे से सेवेंथ होते हैं, और जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो दोनों इकट्ठे ही करते हैं। अभी धनु राशि वालों के जो राहु की स्थिति है वो इनके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं और मीन राशि में है। तो कहीं ना कहीं ये सुख भाव है, माँ का घर है, प्रॉपर्टी का है। तो ऐसे में अगर 18 मई से पहले मैं स्थिति देखती हूँ तो जो राहु यहाँ पर है, कहीं ना कहीं आप जो चीजें चाह रहे हैं उनमें कोई ना कोई हो सकता है आपकी डील नहीं बैठ रही हो, या कहीं ना कहीं आपके माँ से विचारधारा नहीं मिल रही हो, या माता के हेल्थ में, स्पेशली स्टमक में मैं इस समय कहूंगी कि उनको कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। इसी तरीके से केतु आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं 18 मई से पहले। तो जहां ये केतु कर्म भाव में है वो भी कोई ना कोई कंफ्यूजन रख सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल होने से रोक सकते हैं और आपकी सोच ज्यादा हावी हो सकती है। तो 18 मई से पहले पहले राहु और केतु की स्थिति भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद 18 मई के बाद जो आपके राहु हैं, क्योंकि राहु और केतु वक्रीय उल्टे चलते हैं, तो वो मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। और जो शनि है आपके, शनि यहाँ 30 मार्च से कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे। तो ये इंटरचेंज होगा और 1-2 महीने का अंतर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब राहु थर्ड हाउस में आएंगे,
देखिए, राहु का, शनि का थर्ड हाउस में होना या सिक्स हाउस में होना या 11th हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट होते हैं। जो हमारा थर्ड हाउस है, अगर हम देखें, जो हमारा थर्ड हाउस है, ये कहीं ना कहीं हमारे शॉर्ट जर्नीज या हमारे ऑनलाइन काम या पब्लिक फिगर बनने में राहु आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि राहु जो होता है वो एक दिमाग वाला प्लैनेट है। जब अमृत बट रहा था तो राहु का दिमाग यानी सिर वाला हिस्सा था, और केतु का जो सिर के अलावा नीचे का हिस्सा है वो केतु का हिस्सा था। तो अगर जो दिमागी खेल होते हैं, स्मार्ट वर्क होता है, वो सब राहु पे डिपेंड करता है। और ऐसे में जब राहु यहाँ आएंगे तो आपकी शॉर्ट जर्नीज, इसके अलावा आपके ऑनलाइन काम, ट्रेडिंग, जो लोग स्टॉक या ये सब देखते हैं, उनमें राहु काफी हेल्पफुल होंगे। और ये पराक्रम का भी घर होता है। देखिए, जो थर्ड हाउस है ये आपके सिबलिंग्स का होता है, पराक्रम का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है, डे टू डे की जो इनकम होती है, स्मार्ट मनी, जो छोटे मोटे पैसे या काम होते हैं, उसका भी ये थर्ड हाउस होता है। तो राहु डेफिनेटली इन सबको प्रभावित करेंगे। और केतु जो है, केतु भी आपके छठे यानी कन्या से निकलकर और सिंह में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में केतु आपके भाग्य में आ जाएंगे। इस परिवर्तन को यानी 18 मई को जो केतु का परिवर्तन होगा, इसे मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगी। क्योंकि जब केतु भाग्य में आएंगे, तो पहले भी मैंने बताया, राहु या केतु जब भाग्य में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो एंसेस्टर्स होते हैं, पितृ होते हैं, उनके आशीर्वाद में एक तरीके से रुकावट डालते हैं, हमारे भाग्य को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं। हमने इस पूरे जो ये वीडियो है इसको 8 सेगमेंट्स में बांटा है, जिसमें आपकी हेल्थ कवर होगी, करियर होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सभी कुछ इसमें कवर होगा। और आप देख पाएंगे कि धनु राशि को, सेजिटेरियस को लाइफ में किस स्पैन में क्या ध्यान रखना है, कौन से महीने में केयरफुल रहना है। तो आप बिल्कुल भी बीच में नहीं हटें, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तो आपको पता लगेगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और जो ये ढैया आप पर लगने वाली है, इसका प्रभाव क्या रहने वाला है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ से। देखिए, जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, जहां पर नंबर 9 लिखा है, क्योंकि ये धनु के बारे में हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, धनु के बारे में बता रहे हैं, तो जब जहां आपका चंद्रमा होता है, वही वही जो नंबर लिखा रहता है, वही आपकी राशि काउंट होती है। तो ये धनु राशि के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और यही हमारा इम्यूनिटी, हमारे ऑरा, हमारी पर्सनैलिटी का हाउस होता है। तो आपका पूरे साल सेजिटेरियस का हेल्थ कैसा रहेगा, ये हम आपकी लगन से देखेंगे। और कहीं ना कहीं 8th हाउस में जो आपके मंगल बैठे हैं वक्रीय होके और नीच की अवस्था में, तो कहीं ना कहीं अगर धनु राशि वालों की मैं स्थिति कहूंगी, तो सूर्य है तो वो अपने आप को काफी अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, छोटी मोटी चीजों को तो वो अवॉइड कर जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ खांसी जुकाम हो गया है, कोई एलर्जी है, उन्हें अवॉइड कर जाएंगे। लेकिन जो बुध की स्थिति है और जो यहाँ मंगल की स्थिति है, उसमें इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, इन्हें इस चीज में बहुत केयरफुल रहना है। वो भी स्पेशली जब शनि यहाँ पे 30 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे, तो इन्हें सात्विक चीजों में रहना है, किसी भी तरीके की गलत कंपनी में नहीं जाना है। तो वो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कहते हैं जैसा संग वैसा ही आपका कर्म और मन। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ जो इस भाव के स्वामी हैं वो गुरु है, और गुरु भी कहीं ना कहीं इस समय आपके छठे भाव में है। तो जो हेल्थ को लेकर मैं कहूंगी, फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आप फील तो बहुत अच्छा करेंगे, पर अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीज हो सकता है आपको परेशानी दे, जो आपको बाद में पता लगे। क्योंकि ये जो हाउस है, 6th हाउस, और ये जो हाउस है, ये थोड़ा सा हिडन चीजों में रखता है, मतलब एकदम से आपको कुछ पता नहीं लगेगा हेल्थ का, लेकिन बाद में ये आपको परेशानी दे सकता है। तो आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, और खाने पीने पे आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं जो गुरु होते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश गुरु हैं, और जो गुरु होता है वो फैट्स को इंक्रीज करता है, यानी आपका फैट बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लिवर, स्टमक, इन चीजों पर जो चर्बी बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है और कंट्रोल करके चलना है, सात्विक भोजन करना है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं सेकंड, लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव लाइफ हम यहां से देखते हैं, यानी ये जो पंचम हाउस होता है, यहां से लव लाइफ देखी जाती है। लव लाइफ का जो स्वामी है आपका वो मंगल है, और मंगल 8th हाउस में चला गया है। मंगल इस समय
नीच के होके वक्री अवस्था में है। तो जब तक आपके मंगल में परिवर्तन नहीं होता, वैसे मंगल परिवर्तित होंगे 21 जनवरी को, लेकिन शुरू के 20 से 25 दिन है, और क्योंकि मंगल काफी समय से वक्री है, उसमें चल रहा है, और वो अभी बार बार हम कहेंगे कि यही मतलब जो आपके कर्म भाव में या आपके भाग्य में या अष्टम में ही घूमता रहेगा। तो कम से कम आपको मई जून तक अपनी लव लाइफ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पंचमेश जो है और जो 12th भाव, 12वें भाव के जो स्वामी हैं, यहाँ बुध भी बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक इंडिकेशन नहीं है। कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट में जा सकते हैं, डाउट रख सकते हैं, बिना किसी रीजन के भी आपकी चीजों में ब्रेक आ सकता है। तो मई तक आपको बहुत ध्यान रखना है, और अपनी लव लाइफ में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, डाउट नहीं करने, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही अदर रिलेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब राहु 18 मई के बाद आपके 3rd हाउस में आएंगे, यानी मीन से जब वो कुंभ में प्रवेश करेंगे, और कहीं ना कहीं केतु भी कन्या से सिंह में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है रिलेशनशिप को लेकर धनु राशि वालों के लिए। एक बहुत अच्छा परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए होना जा रहा है, जिस चीज से वो काफी रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, जो गुरु का परिवर्तन होगा। जब गुरु 15 मई को इस राशि से, यानी जो इनके अभी 6ठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं टॉरस से निकलकर जब मिथुन में आएंगे तो सीधे सप्तम में आएंगे, और सप्तम से लगन पर दृष्टि पड़ेगी। उस समय इनकी मानसिकता बहुत अच्छी होगी, ये काफी पॉजिटिव होंगे, और रिलेशनशिप को लेके इनकी चीजें अच्छी रहेंगी। तो थोड़ा सा 15 मई तक आप वेट करें, आपकी चीजें बेटर हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज। देखिए, मैरिज के लिए 7th हाउस देखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 7th हाउस है पार्टनरशिप का, मैरिज का। यहाँ जब 15 मई को गुरु प्रवेश करेंगे तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मैरिड लोगों के लिए भी, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो समय ऐसा होगा कि 15 मई से लेकर कम से कम आगे आने वाले 12-13 महीने ये जो गोचर, ये जो ट्रांजिट रहेगा, ऐसे में जो लोग बहुत टाइम से शादी जिनकी नहीं हुई है, अच्छा मैच नहीं मिल रहा है, तो ये उनके लिए एकदम एप्रोप्रिएट टाइम है, और इस समय उनकी वो कहते हैं कि शादी हो सकती है और बहुत अच्छा मैच इनको मिल सकता है। तो गुरु जब यहाँ से टॉरस से मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए संबंधों में, शादी के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही हम देखते हैं करियर। देखिए, करियर की जो स्थिति है, करियर को हम 10th हाउस से देखते हैं। जो हमारा 10th हाउस है वो कर्म का होता है, 9th हाउस हमारा भाग्य का, फादर का, और 10th हाउस हमारे कर्म को डिनोट करता है। तो इस समय यानी 18 मई से पहले पहले यहाँ पर केतु विराजमान है, और जो आपके दशमेश हैं यानी कर्म भाव के जो आपके स्वामी हैं बुध, वो भी 12th में चले गए हैं। तो मेहनत तो ज्यादा हो रही है, और आगे आपकी ढैया भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मार्च से लेकर और जुलाई तक का समय रहेगा, आप ये विशेषकर ध्यान रख लें, मार्च से जुलाई तक का समय कहीं ना कहीं आप मेहनत तो ज्यादा करेंगे पर चीजों में स्लो डाउन रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आप कोई बड़ी डील ना करें। अगर आपको लगता है कोई बड़ी डील हो रही है, सामने वाले आपको फोर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय को आप टालें। और जब गुरु का परिवर्तन होगा उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, या बुध का, देखिए जनवरी में बुध के भी परिवर्तन होंगे, तो 4 जनवरी, 24 जनवरी, जब 24 जनवरी के बाद बुध की जो स्थिति रहेगी आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो उस समय आप डेफिनेटली कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जुलाई तक कोई बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह होता है जो हमारे बिजनेस को और बुद्धि को बहुत प्रभावित करता है। तो इसलिए बुध के सही गोचर का आप वेट करें, और ओवरऑल एक नॉर्मल रेगुलर इनकम अगर मैं कहती हूँ तो वो आपकी चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस का जो प्लैनेट होता है, जो हाउस होता है, वो 2nd हाउस है, और इसके जो यानी जो 2nd हाउस के आपके स्वामी हैं वो शनि है। शनि इस समय जो इनकी स्थिति है 3rd हाउस में है, जिसे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। तो धनु की जो 1st हाफ में स्थिति रहेगी वो पैसे को लेकर भी ठीक है, पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, ऐसी स्थिति होगी। कहीं ना कहीं इनको लोन लेने की भी सिचुएशन आ सकती है। तो जब तक शनि का ट्रांजिट नहीं होता, जब शनि 3rd हाउस से निकलकर 4th हाउस में आ जाएंगे, देखिए यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे, तो इनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। जब 4th हाउस में शनि आएंगे तो कहा जाता है शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि को उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो जब शनि यहाँ बैठेंगे,
वृद्धि होगी तो आप इस हाउस के लिए यानी आपकी 4th हाउस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लग्जरी के लिए, गाड़ी के लिए, जमीनों के लिए आप भागेंगे और मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और जब 30 मार्च के बाद शनि यहाँ आएंगे तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो दृष्टि है वो भी आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो इस तरीके से ये गोचर शनि का आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स का कैसा रहने वाला है। देखिए, पंचम भाव से ही हम स्टूडेंट्स का देखते हैं, तो मंगल इनके स्वामी हैं पंचम भाव के। पंचम भाव से ही हम संतान, एजुकेशन, लव लाइफ और हमारे ईस्ट, इन सबको देखते हैं। वो स्थिति अभी मंगल की उतनी अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स शुरू में यानी जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल की स्थिति भी वक्रीय है, नीच के हैं और 8th हाउस में चले गए हैं। तो आप मेहनत तो करेंगे, कोशिश करेंगे, मंगल आपको ज्यादा मेहनत कराएंगे, बिजी रखेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है एक्चुअली वो उतना ज्यादा पॉजिटिव अभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मे ऑनवर्ड्स इन चीजों में भी आपके सुधार होगा। इसके बाद स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। देखिए, धनु राशि के जो स्वामी होते हैं गुरु ही होते हैं, और गुरु की जो अभी स्थिति है वो डेफिनेटली 6ठे हाउस में है। वो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 15 मई के बाद, तो इनकी सीधी दृष्टि गुरु यहाँ होंगे और गुरु की सीधी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। जब लगन पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इनका स्वभाव बहुत आध्यात्मिक होगा, इनका दिल बहुत अच्छा हो जाएगा और कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ेंगे। इनके घर में अच्छे कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी। तो मई के बाद का लगभग जो 13-14 महीने का समय रहेगा तो ये काफी आध्यात्मिक रहेंगे और 80 से 90% आप मान के चले 2025 सेकेंड हाफ में इनकी स्पिरिचुअलिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लक। देखिए, भाग्य हमारा 9वां भाव होता है जिसे हम भाग्य कहते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी लगन से भी, लगन पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लगन कितनी शुद्ध है, कितनी अच्छी है, पिछले जन्मों में हमने किस तरीके के काम किए हैं। तो यहाँ के जो स्वामी हैं सूर्य, वो आपके लगन में ही है। तो डेफिनेटली अभी स्टार्टिंग में आपका भाग्य बहुत साथ दे रहा है। आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे भाग्य को लेके, अगर आपने मेहनत कम की है तो फर्क पड़ सकता है, या फिर आपकी कुंडली में अगर ग्रह ठीक नहीं है तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन भाग्य अभी प्रबल है, सूर्य यहाँ पर है, और सूर्य जब सक्रांत के बाद 10th में यानी धनु से मकर में जब प्रवेश करेंगे तो हम सक्रांत बनाते हैं, तो उस समय भी जो आपके भाग्येश हैं आपके धन भाव में आएंगे तो स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। घबराने की कोई बात नहीं है धनु राशि वालों के लिए भी। बस एक चीज है कि इन पे जो ढैया का असर चालू होगा, कहीं ना कहीं इन्हें सब कुछ होते हुए भी मानसिक तनाव रह सकता है, इनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसे में इन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम ऐसा करें कि ये सब धनु की जो परेशानियां हैं, मान लीजिए ढैया स्टार्ट हो रही है या राहु केतु का गोचर ऐसा है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इनके लग्नेश है यानी जो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, इनका बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरवे नमः। इसका जाप अवश्य करें, तुलसी की माला पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इन्हें डेली थोड़ी केसर गंगा जल में घोलकर तिलक अवश्य लगाना चाहिए, और जितना हो गाय की सेवा करें। और एक और विशेष चीज, क्योंकि इन पर ढैया स्टार्ट होगी तो इन्हें शनि के भी मंत्र का जाप करना है और शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाना है। इसके साथ ही आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।